बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, कल हमने डिजीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था कि रिस्पायरेटरी सिस्टम्स की डिजीज़ या इनकी खामियां या इनमें जो गड़बड़ पैदा होती हैं उससे क्या होता है, जिस्म को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या बीमारियां होती हैं। तो बेटा, उसमें हमने पढ़ा था एस्थमा पढ़ा था, नमूनिया पढ़ा था और ट्यूबरक्यूलोसिस पढ़ा था और लंग कैंसर पढ़ा था। एस्थमा क्या होता है, जब फेफड़ों के अंदर जो नालियाँ होती हैं सांस की, जब वो तंग हो जाती है अंदर से और बाहर से सख्त हो जाती है तो उनमें सांस की जो हरकत होती है वो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो फिर सांस रुक के आती है। इस कंडीशन से जो है ना वो क्या बन जाती है, एस्थमा बन जाती है, खांसी होती है और सांस मुश्किल से अंदर जाती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने नमूनिया पढ़ा था। नमूनिया क्या है बेटा, जो लंग्स के रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो यूनिट होते हैं, लंग्स के अंदर जो गुब्बारे होते हैं, अल्वियोलाई जो होते हैं, जब वो इन्फ्लेमेशन उनमें हो जाती है और वो उनके अंदर लिक्विड आ जाता है या पीप भर जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, नमूनिया कहते हैं, जिसमें सांस लेना जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नमूनिया कहेंगे। ठीक है, और डबल नमूनिया किसे कहते हैं, वो कंडीशन जिससे आपकी दोनों पीपड़े जो है ना वो काम करना छोड़ दें तो उसको क्या कहेंगे, उसको डबल नमूनिया कहेंगे। ठीक है, आजकल के ये वायरस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी हो सकता है। ठीक है, और कोरोना वायरस की जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, जिनकी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, उनको भी नमूनिया होता है और वो फिर उससे मरते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बेटा उसके बाद फिर हमने ट्यूबरक्यूलोसिस पढ़ा था, जो एक बैक्टीरिया से आकर होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये इन्फेक्टेड पर्सन से खांसी और छींक के ज़रिए भी मुंतकिल हो सकता है दूसरे हेल्थी पर्सन को। ठीक है, लंग कैंसर पढ़ा था हमने। ये बेटा इर्रेगुलर ग्रोथ है किस चीज़ की, सेल्स की, लंग सेल्स की, जो गैर ज़रूरी सेल्स की ग्रोथ शुरू हो जाए और वो कंट्रोल नहीं होती और बस बढ़ती ही जाती है, नशोनुमा करती जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको लंग कैंसर कहते हैं। ठीक है, फिर ये एक केमिकल जो है ना वो रिलीज़ करते हैं बॉडी में जो इन आर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ये कैंसर सेल्स, और इसको क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास डिजीज़ थे रिस्पायरेटरी सिस्टम के। आज हम बेटा इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ देखें। टीचर सारा इज शोइंग पिक्चर ऑफ साउंड बॉक्स इन ह्यूमन टू द क्लास, विच साइंटिफिक टर्म विल शी यूज़ फॉर दिस। ठीक है, साउंड बॉक्स दिखा रही है टीचर, तो क्या दिखाएगी वो, तो बेटा वो लैरिंक्स जो है ना वो क्या करेगी, दिखाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प्स इन रिस्पायरेशन, कौन सा है जो रिस्पायरेशन में मदद देता है, डायफ्राम है। अमजद इज ड्राइंग एयर सेक्स इन लंग्स ऑन चार्ट पेपर, व्हाट विल ही लेबल इट, alveoli. This is not a respiratory disease, ulcer. Choose the leading cause of lung cancer from the following. हाँ, smoking. ठीक है, where does the emulsification of fats take place? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, विच बायोमॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो डाइजेस्ट होते हैं वो बेटा प्रोटीन्स होते हैं।
दिस इज़ नॉट एन आर्गन टू सर्व एज डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। ये है बेटा सर्व एज डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसोफेगस है, ये ग्लैंड नहीं है, ठीक है। नेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम है, ठीक है। एन एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इज एमाइलेज। चूज द इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स बेटा। Ali wants to label the energy released from respiration. What scientific term will he use for it? Beta ATP. The main cause of pneumonia is Streptococcus pneumoniae, ठीक है। ये बैक्टीरिया काज करती है Streptococcus pneumoniae. What happens to diaphragm during inhalation? Inhalation में बेटा क्या होता है डायफ्राम को? इनहेलेशन में डायफ्राम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है बेटा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। इनहेलेशन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। द साइट फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा। तो ये आप अपनी बुक्स में कर ले, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन सर ने भेजी होंगी, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आज भेज देंगे। तो बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, चैप्टर 2, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, ठीक है बेटा, आज हम ये पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है? आमदोरफ्त के चीज़ों की आमदोरफ्त ह्यूमन और प्लांट्स में किस तरह से होती है और किन किन चीज़ों की मदद से ये ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस, के ह्यूमंस के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है या किन ऑर्गन्स के थ्रू जिस्म में चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो बेटा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। बेटा ट्रांसपोर्ट कहते हैं मूविंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? मूविंग मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। मूविंग ऑफ मटेरियल्स, मूविंग ऑफ मटेरियल्स बेटा इनटू एंड आउट ऑफ द सेल ऑफ सेल इनटू एंड आउट ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? जब ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी चीज़ की आमदोरफ्त होती है या कोई चीज़ आती जाती है या सेल के अंदर और सेल से बाहर जब कोई चीज़ जाती है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों की मदद से होती है या कौन कौन से ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट करवाते हैं या उसकी में मदद देते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो ह्यूमंस में होता है बेटा वो ना सिर्फ खून की ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड की, बल्कि इसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है और न्यूट्रिएंट्स की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। खून जो है ना जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, ठीक है। उसके साथ जो है ना ऑक्सीजन भी एक जगह से दूसरी जगह हमारे जिस्मों में जाता रहता है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे जिस्म में जाता रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ खुराक भी जो है ना वो क्या होता है, वो जिस्म के अंदर गर्दिश करता है या जिस्म के अंदर वो भी हरकत करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो बेटा जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो
चीज़ें हेल्प करती हैं या जो चीज़ें मुलविस होती हैं इन चीज़ों को ले जाने और आमदोरफ़्त के लिए, जिस तरह आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब आप स्कूल जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं तो आप अगर जगह दूर हो तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है, आप ज़्यादातर मोटरसाइकिल या गाड़ी में या फ्लाइंग कोच वगैरह में जाते हैं तो ये क्या है, एक ज़रिया है ट्रांसपोर्ट का। तो ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, ब्लड से होती है बेटा। ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये भी ऑक्सीजन और खुराक बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। हार्ट जो है ना, ये आर्गन है जो क्या करता है, जो पंप करता है ब्लड को और ब्लड को मजबूर करता है किस चीज़ के लिए, सर्कुलेशन के लिए पूरी बॉडी में, ठीक है। लंग्स है, लंग्स भी बेटा इन ट्रांसपोर्ट में मदद देता है, ठीक है। और किस तरह से मदद देता है, वो ऑक्सीजन को इस ट्रांसपोर्ट में ऐड करती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा किडनी भी हेल्प करती है इस ट्रांसपोर्ट में। किस तरह, जब पानी ज़्यादा हो जाती है तो वो इसको क्या करती है, खून से निकाल देती है और फिर जिस्म से बाहर निकाल देती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसके साथ साथ बेटा लिम्फेटिक सिस्टम भी है, ठीक है। तो लंग्स जो है ना, मैंने बताया कि ये भी खून को साफ़ करते हैं, इनसे पानी निकालते हैं और साल्ट वग़ैरह इससे निकालते हैं और इसको साफ़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ना, इसकी हमारे पास फ़ायदे क्या क्या है बेटा। इसके हमारे पास फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेसिक फ़ायदे क्या है, ये बेटा प्रोवाइड फूड करते हैं। इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है बेटा, प्रोवाइड फूड, सारे जिस्म को खुराक मुहैया करता है। नंबर 2 क्या करता है बेटा, ये डिजीज़ से हिफाजत करता है, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, वो किस चीज़ के ज़रिए सर्कुलेशन करता है बॉडी में, ब्लड के ज़रिए, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों से हमें बचाता है। और क्या करता है बेटा, स्टेबलाइजेस बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जिस्म की टेम्परेचर को बरकरार रखता है, ठीक है। 36 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिस्म की टेम्परेचर को क्या करता है, कायम रखता है या उस पर बरकरार रखता है, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके अलावा पीएच ऑफ द बॉडी भी क्या करता है, वो भी मेंटेन रखता है। पीएच के बारे में आप जो है ना डिटेल से फिर 9th क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, एक चीज़ की मीडियम जो या एसिडिक होती है या बेसिक होती है, ये इसकी लेवल है या इसके ज़रिए हम उस एसिडिटी या बेसिक्स जो होती हैं उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ये आप फिर डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। ये आज आपके लेवल का नहीं है तो आप ज़्यादा इस पे कंसंट्रेशन ना करें, ठीक है। तो बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था। कल हम इंशाल्लाह सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स और उनके फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट पढ़ेंगे और उसकी फंक्शन पढ़ेंगे कि वो क्या क्या काम करती है, ठीक है बेटा। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया ह्यूमन का, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर इसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी जो डिसऑर्डर्स हैं, जो जब इस सिस्टम में नुक्स पैदा हो जाए या ख़ामियाँ पैदा हो जाए तो वो कौन सी बीमारियाँ पैदा करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर जो है ना वो क्या है, वो अहम है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन ये क्या काम करता है, ये
क़ुव्वत मुदाफ़ियत में या बीमारियों से लड़ने में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एक माया होता है, एक लिक्विड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंप कहते हैं। ठीक है, और वो लैंप क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को या जरासीमों को निगलते हैं, उनको खाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, उनको मारते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम है। ठीक है, और ये इनके नोड्स होते हैं, एक तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं बाल जैसी। यहाँ पे आपकी गर्दन के नीचे भी होती हैं दो, इस तरह दो आपके क्या होते हैं, आर्म पिट्स में भी होते हैं। आर्म पिट्स के अलावा ये क्या कहाँ पे होते हैं, ये टांगों के बीच में भी होते हैं। ठीक है, एक टांग के ऊपर और दूसरे टांग के ऊपर वाली जो कनेक्टिंग एरिया है वहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये जिस्म के अंदर होती है और ये क्या काम करती है, ये बेटा जरासीमों को खाती है और फिर उसको मारती है। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया हो और बैक्टीरिया ने जिस्म में कोई डिज़ीज़ का बना रखी हो, तो जब ये इसको खा जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये स्वालन हो जाते हैं। ठीक है, ये उबर से जाते हैं। अगर किसी को फ़ीवर हो जाए, बुखार हो जाए और उसका गला भी ख़राब हो जाए, तो हम कहते हैं बाज़ औक़ात उसके जो है ना गले जो है ना वो क्या हो जाते हैं, स्वाल हो जाते हैं, वो उबर जाते हैं। और पुश्तो में हम उसे क्या कहते हैं कि इस बच्चे या बच्ची की क्या है, कामपेड़ है। ठीक है, कामपेड़ जो है वो क्या चीज़ होती है, वो यही लैंप नोड्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, जो क्या करते हैं, जब वो बैक्टीरिया खाते हैं तो वो स्वाल हो जाते हैं ऊपर सी। ठीक छुआ, नो अगी पोजा से जुड़शी कामपेड़ जुड़शी अवदासु किया बैक्टीरिया बोझदा लैंप नोड्स ची ऊपर सी की कामपेड़ ती जुड़शी अच्छी ब्या काला बैक्टीरिया ख़त्म की मड़ी की नागासी वापस खपल जाता लाड़शी। ठीक छुआ, दा बचे तासो ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके लिम्फेटिक सिस्टम पर मुंगवे ट्रांसपोर्ट की सही दृश्य जुना पके ट्रांसपोर्ट की सालोर पूरा बाड़ी की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और खुराक। ठीक छुआ, दा वीना उड़ी राड़ी चता जिसम के चार चार पेरा। ठीक था, और देश से फंक्शन जी जिसम तक खुराक मुहैया कई, बीमारियां न बच गई, बीमारियां न इंसान बच गई, बॉडी टम्परेचर पर यो ज़ायबान से कई बरकरार साथी पर 37 डिग्री और pH कम दे तो बॉडी आगा से कई बरकरार साथी। ठीक छुआ, पर 7 माने और दा से कई दा सर्कुलेटरी या ट्रांसपोर्टर्स कम कम चीज़ों ने कई हार्ट कई ब्लड वेसल्स की राजी, वेन्स राजी, आर्टरीज और ब्लड कैपिलरीज देने अलावा लंग्स और किडनी पदी के ट्रांसपोर्ट की हिसाब लीजिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के और सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक छुआ, तो बेटा ये आज आपका टॉपिक हुआ ख़त्म हो गया। अगर इसमें किसी जगह समझ नहीं आई हो इस pH के अलावा, ठीक है, ये आपकी लेवल का नहीं है, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है केमिस्ट्री में, फिर आप पढ़ेंगे डिटेल से, बहुत ही लेंथी और एक्सटेंसिव टॉपिक है, आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी जगह समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।